नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उन इनविजिबल केमिकल फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कंटिन्यूअसली हमारे आसपास, हमारे घरों में और लिटरली हमारे अंदर भी काम कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसिड्स, बेसिस और उनके साथ बनने वाले सॉल्ट्स की। लेकिन डीप डाइव करने से पहले एक छोटा सा डेली लाइफ का सवाल। अगर कभी ज्यादा खा लेने की वजह से एसिडिटी हो जाए तो रेमेडी के तौर पर क्या लेना बेहतर होगा? नींबू का रस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा? इस आम सी प्रॉब्लम का साइंटिफिक राज आज के इस केमिस्ट्री वाले एक्सप्लेनर में छिपा है। चलिए पता लगाते हैं। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम एसिड्स और बेसिस की पहचान से शुरू करेंगे, उनके केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे, पानी में छुपे आयंस का राज जानेंगे, पीएच की ताकत देखेंगे, हमारी एवरीडे लाइफ में इनका क्या रोल है ये समझेंगे और आखिर में सॉल्ट्स का विज्ञान भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम एसिड्स और बेसिस को स्पॉट करना सीखेंगे। देखिए, एसिड्स और बेसिस को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो एसिड्स खट्टे होते हैं यानी सार, जबकि बेसिस का टेस्ट कड़वा यानी बिटर होता है और इन्हें छूने पर एक सोपी साबुन जैसी फीलिंग आती है। और अगर हम क्लासिक लिटमस पेपर टेस्ट की बात करें तो एसिड्स हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं और बेसिस बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो रेड लिटमस को वापस ब्लू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ रंग बदलने के अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इन्हें पहचानने का? इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। प्याज, वनीला और लौंग, इनकी अपनी एक बहुत स्पेसिफिक महक होती है, राइट? पर जैसे ही ये एसिडिक या बेसिक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, इनकी स्मेल बिल्कुल चेंज हो जाती है। यानी आप लिटरली सिर्फ सूंघ कर पता लगा सकते हैं कि मटेरियल एसिडिक है या बेसिक। है ना अमेजिंग? आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी टर्म क्लियर कर लेते हैं, एल्कली। एल्कली बेसिकली ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हालांकि ये पानी में घुल जाते हैं और इनका टच बड़ा सोपी सा होता है, पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये काफ़ी कोरोसिव होते हैं। इन्हें गलती से भी टेस्ट या टच नहीं करना चाहिए, ये डेफिनेटली नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी केमिकल रिएक्शंस। जब ये केमिकल्स आपस में या मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है? अगर हम किसी भी आम केमिकल रिएक्शन के इनपुट्स और आउटपुट्स को तोड़कर देखें तो जब एक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नतीजा काफ़ी धमाकेदार होता है। इनपुट में अगर एसिड और मेटल है तो आउटपुट में बनता है एक सॉल्ट और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। असल में यह मेटल करता क्या है? वो एसिड में से हाइड्रोजन एटम्स को सिंपली अपनी जगह से हटा देता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है। इसको प्रूव करने के लिए एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट है। जब जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो गैस रिलीज होती है। अगर इस गैस को साबुन के पानी से गुजारा जाए तो वहां बबल्स बनेंगे और जैसे ही एक जलती हुई मोमबत्ती इन बबल्स के पास आएगी, पॉप! एक शानदार पॉप साउंड के साथ वो गैस चल उठेगी। ये पॉप साउंड ही एब्सोल्यूट प्रूफ है कि जो गैस निकली वो डेफिनेटली हाइड्रोजन ही थी। एक और रिएक्शन देखते हैं। जब मेटल कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब इस गैस को कैसे कंफर्म किया जाए? इस गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसे आम भाषा में लाइम वाटर कहते हैं, उसमें से गुजारा जाता है तो लाइम वाटर तुरंत मिल्की वाइट यानी दूधिया रंग का हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्पॉट करने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। पर क्या हो जब एक एसिड और बेस आमने सामने आ जाएं? इस एपिक बैटल को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक परफेक्ट कैंसलिंग आउट प्रोसेस है। जब एक बेस और एक एसिड आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और एंड रिजल्ट क्या मिलता है? एक बिल्कुल हार्मलेस सॉल्ट और थोड़ा सा पानी। तो अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पानी में आयंस का रहस्य। चलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एसिड्स और बेसिस को उनकी ताकत देती है। इमेजिन कीजिए, जब पानी में एसिड मिलाकर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो एक बल्ब ग्लो करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड्स जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। इसका रीज़न है उनके अंदर छुपे हुए छोटे छोटे इनविजिबल आयंस। ये आयंस लिक्विड में मूव करते हैं और करंट को कैरी करते हैं। यही प्रैक्टिकली अगर अल्कोहल के साथ ट्राई किया जाए तो बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा।
और यही है वो सबसे बड़ा राज। किसी भी एसिड की सारी पावर उन हाइड्रोजन आयन से आती है, यानी H+ आयन्स, जो वो पानी में रिलीज करता है। दूसरी तरफ किसी बेस की ताकत उनके हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH- आयन्स की वजह से होती है। यही अदृश्य आयन्स होते हैं जो एसेंशियली किसी भी सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी को तय करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशल सेफ्टी रूल याद रखना जरूरी है। रूल ये कहता है कि एसिड को हमेशा पानी में धीरे धीरे लगातार स्टर करते हुए यानी हिलाते हुए डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एसिड और पानी का मिक्स होना एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब है इसमें से बेहद ज्यादा हीट निकलती है। अगर डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी डाल दिया गया तो मिक्सचर उछलकर आपको जला सकता है और हीट इतनी ज्यादा हो सकती है कि कंटेनर तक टूट जाए। बी केयरफुल। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पीएच की ताकत। इन इनविजिबल आयंस की ताकत को एग्जैक्टली मेजर कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे पास एक मास्टर डिकोडर स्केल है। पीएच स्केल में जो पी है ना, उसका मतलब ही है पावर। ये स्केल प्रैक्टिकली 0 से 14 तक जाता है। इसके ठीक बीच में यानी नंबर 7 पर परफेक्टली न्यूट्रल स्टेट होती है, जैसे कि प्योर साफ पानी। अब 7 से आप जितना नीचे जाएंगे एसिड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि वहां हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे होते हैं। और 7 से आगे 14 की तरफ जाने पर एल्कलाई या बेस स्ट्रांग होता जाता है, क्योंकि वहां हाइड्रोक्साइड आयंस डोमिनेट करने लगते हैं। पांचवां हिस्सा, एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री। लैब से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये एसिडिटी और एल्कलिनिटी सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रियल लाइफ, हेल्थ और पूरे एनवायरनमेंट को कैसे चला रही है। एक बहुत ही क्रिटिकल नंबर है 5.6। जब बारिश के पानी का पीएच लेवल 5.6 से नीचे चला जाता है ना, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जब ये एसिड रेन बहकर नदियों और झीलों में जाती है तो वाटर सिस्टम का पीएच बिल्कुल गिरा देती है। और आप सोच ही सकते हैं इस एसिडिटी में एक्वाटिक लाइफ का, मछलियों का जिंदा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। एक और नंबर जो सीधा हमारी हेल्थ से जुड़ा है वो है 5.5। हमारे दांतों का एनामल ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन जैसे ही हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाता है, टूथ डीके यानी दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। मुंह के बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं जो एनामल को घिसने लगते हैं। यही वजह है कि हमारा डेली टूथपेस्ट बेसिक नेचर का बनाया जाता है, ताकि वो इस एसिडिटी को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर सके। एसिड सिर्फ केमिकल बॉटल्स में नहीं होते, वो हमारे चारों तरफ छुपे हैं। देखिए, जो विनेगर हम खाने में यूज करते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है, संतरे में सिट्रिक एसिड मिलता है और दही में लैक्टिक एसिड होता है जो उसको खट्टापन देता है। यहाँ तक कि अगर एक छोटी सी चींटी काट ले तो उसकी जलन भी इसीलिए होती है क्योंकि वो हमारी बॉडी में मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है। नेचर का अपना एक अलग ही केमिकल वॉरफेयर चलता रहता है। जंगलों में एक नेटल नाम का पौधा उगता है। अगर गलती से कोई इसे छू ले तो इसके कांटे स्किन में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे काफी जलन होती है। लेकिन नेचर हमेशा बैलेंस मेंटेन करती है। अक्सर उसी के ठीक पास एक डॉक प्लांट उगता है, जिसकी पत्तियां बेसिक नेचर की होती हैं। अगर उन पत्तियों को वहां रगड़ लिया जाए तो वो इमीडिएटली एसिड को न्यूट्रलाइज करके आराम दे देती हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, सॉल्ट्स यानी लवणों का विज्ञान। जब एसिड और बेस लड़कर न्यूट्रलाइज होते हैं तब बनते हैं सॉल्ट्स। हालांकि सॉल्ट्स न्यूट्रल लगते हैं, पर इनकी भी अलग अलग फैमिलीज होती हैं जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि इन्हें बनाने वाले एसिड और बेस कितने स्ट्रांग थे। तो याद है, शुरुआत में हमने पेट की एसिडिटी और इनडाइजेशन की बात की थी। उसका परफेक्ट जवाब है बेकिंग सोडा, क्योंकि वो एक माइल्ड बेस है जो उस एक्स्ट्रा एसिड को ईजिली न्यूट्रलाइज करके रिलीफ देता है। अब जाते जाते एक आखिरी थॉट, अगर हमारे पेट को खाना पचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होता है, तो सोचिए हमारी बॉडी के अंदर और ऐसी कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी जो इन अदृश्य आयंस के इस फ्रेजाइल बैलेंस पर टिकी है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ।